तो ये कुछ यहाँ पे कॉटेज है, देखो ऐसे इन्होंने हट टाइप का बनाया हुआ है। तो बहुत सही जगह है ये और सही प्राइस पे है। सुबह सुबह उठते ही पहाड़ों के दर्शन। ये नंबर 16 ये कॉटेज था हमारा। और यहाँ से निकलते ही नीचे मिलती है नदी। ये इनका आगे कुछ ऐसे कुछ गार्डन जैसा बनाया है। यहाँ खेलने के लिए स्पेस है छोटा सा। यहाँ कल यहाँ हम क्रिकेट खेलेंगे। उधर देखो भाई, पहाड़ ही पहाड़। ओहो, इनकी कैंटीन है ब्रेकफास्ट लंच डिनर के लिए। स्नैक्स के लिए यहाँ पे आना था। सामने नदी बह रही है। ये देखो भाई, नेचर के इतने करीब, जितने करीब हम कभी आए ही नहीं। तो यहाँ आराम से शांति में बैठ के बस कुछ नहीं करना। ये पानी की आवाज़ एक बार सुनो यहाँ पे। बस साफ पानी। इसके अंदर मछलियाँ भी हैं पानी में। तो ये देखो बहुत बड़ा सा पत्थर नदी के बीचों बीच। फिसल ना जाएगा यहाँ पे भी। एकदम शानदार। ये मछलियाँ देखो, कितनी सारी मछलियाँ हैं। यहाँ पे देखोगे चारों तरफ ना रिजॉर्ट ही रिजॉर्ट मिलेगा। यहाँ सामने 360 रिजॉर्ट, 360 के नाम से रिजॉर्ट है, उसके बराबर में आपको ये कैंप मिल जाएगा। सबसे सस्ता हमारा ही कैंप था। और अब ये पता नहीं, हमने लिया था संडे, कल आकर के लिया था। तो शायद सिर्फ सैटरडे जो वीकेंड है ना, उस पर थोड़ा सा महंगा रहता। कल पता नहीं हमें क्यों महंगा नहीं मिला। और इनके पास में लोग भी कम ही थे, क्योंकि सैटरडे लोग आते हैं मोस्टली और संडे निकल जाते हैं। तो संडे इधर उधर घूम के फिर तब जाते हैं। हम पहले शिवपुरी चले गए और शिवपुरी से फिर हम यहाँ पे आए थे। तो शिवपुरी में लग रहा है कि हमें यार शिवपुरी गलत चले गए। वहाँ पे इतना अच्छा लोकेशन भी नहीं था। ये देखो मैं कहाँ पे बैठा हूँ, पर इतने ऊंचे पत्थर पे आकर के हम बैठे हैं। तो वैसे नदी यहाँ से लेकर के और वहाँ तक आपको दिखाई देगी। इतनी लंबी तो ये चौड़ी तो नदी है। पानी इसमें बहुत थोड़ा सा आ रहा है। चले भाई अब वापस चलते हैं। चलो ये पत्थर जो कटा होगा ये शायद पानी से ही कटा होगा, पानी के अंदर होगा, पानी के बहाव से पत्थर कटा होगा। पोहा, दही, पराठा और ब्रेड और उसके साथ में चाय। ले लेट कर ये इनका कैंटीन एरिया बहुत मस्त, बहुत सही जगह है, एकदम सही जगह है। तो वही टाइम हो गया लगभग 10:30 पौने 11। आप यहाँ से निकल रहे हैं।
अब हम जाएंगे नीम करोली बाबा टेम्पल जो ऋषिकेश में है, और यहाँ से दिखाया हुआ 19 किलोमीटर है वो। तो एक बार भैया का पूछ लेते हैं क्या हिसाब किताब बन रहा है। पेमेंट तो कर दिया, पानी वानी की पेमेंट करनी है। अरे वो पानी का पेमेंट करना था। हाँ कितने बोतल नहीं लेना, पैसे देना है। अरे बोतल ले ली थी मैंने, बोतल के पैसे देने तुम्हें पहले। अभी लेके गया था ना सुबह में बोतल एक। हाँ भाई 11:15 हो रहे हैं, 11:15 होते हुए भी अब गर्मी होना शुरू हो गई है। रात को लगी ठंड और सुबह में टेम्परेचर पहुंच जाता है लगभग 30-35 के आसपास में। दिन में गर्मी वो दिल्ली वाली है, जितनी गर्मी दिल्ली में है उतनी गर्मी यहाँ है, बल्कि मुझे लग रहा है कि यहाँ तो ज़्यादा तेज़ धूप लगती है। हाँ ये बज गए 11 बजे इनका चेक इन चेकआउट टाइम है। अब चलते हैं हम नीम करोली बाबा टेम्पल जो कि ऋषिकेश में है। यहाँ का कुछ व्यू बहुत ही सुंदर है भाई। चलो भाई, जय श्री राम, जय भोले भंडारी। बस यहाँ आने का थोड़ा सा रास्ता खतरनाक है, गाड़ी नहीं आ सकती। बस यहाँ गाड़ी आपको ऊपर ही पार्क करनी पड़ेगी, बाइक अंदर आ सकती है। लेकिन जगह एकदम जेन्युइन, खाना बहुत अच्छा था। आपको एकदम शांति चाहिए तो शांति के लिए ये जगह बहुत ही बढ़िया है। ये देखो ये, हाँ रुक जा, एक मिनट रुक जा। बस हाँ वो छोड़ने लगी नो। भाई बहुत ही खतरनाक रोड है, बहुत ही खतरनाक। भाई बस ऐसे समझो कि जंग फतेह कर लियो। गाड़ियाँ वाड़ियाँ इधर जाती हैं तो इधर पार्क कर सकते हो, लेकिन ये शायद ये दूसरा रिजॉर्ट है कोई। अच्छा जो भी यहाँ आ रहा है वो भाई कैश ज़रूर लेके आना, क्योंकि यहाँ नेट काम नहीं कर रहा है, कोई भी नेटवर्क नहीं चल रहा है। जियो कभी कभी चल जाता है, वोडाफोन एयरटेल कुछ नहीं चलता यहाँ पे, तो भाई कैश लेके आना। तो जितने भी दिल्ली एनसीआर के जितने भी लोग हैं उनके लिए ये सबसे बेस्ट प्लेस है घूमने के लिए। और वीकेंड्स पे यहाँ पे आपको जगह नहीं मिलेगी, प्री बुकिंग होती है, सब पहले ही बुक करके रखते हैं। अगर आप ऑन द स्पॉट आकर के बुक करने की कोशिश कर रहे हो तो भैया नहीं मिलेगा, तो आपको घूमना पड़ेगा, चक्कर लगाने पड़ेंगे इधर उधर, तब जा करके मिलेगा। और ऋषिकेश में सिर्फ राफ्टिंग ही राफ्टिंग है और कुछ नहीं है। पहाड़ देखने हैं पत्थर वाले, मिट्टी वाले, तो आ जाओ। ये लो भाई, फिर से हम उसी उस पर आ गए पुल पे। यहाँ से राफ्टिंग देखो, लंबे लंबे बड़े बड़े पहाड़ देखो। अच्छा, जिस रिजॉर्ट में हम रुके थे उसका नाम था गरुड़ चट्टी रिजॉर्ट।
और जब भी आ रहे हो तो भाई पेट्रोल नीचे ऋषिकेश से ले लेना, क्योंकि ऊपर आके पेट्रोल नहीं मिलेगा। ऊपर आके पेट्रोल मिलेगा। हमारे साथ में प्रॉब्लम हुई थी, नीलकंठ पे जाके पेट्रोल ख़त्म हो गया, तो वहाँ पे मिला 130 रुपये लीटर पेट्रोल। अब उसमें भी नहीं पता ना वो प्योर दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। और कितना ट्रैफिक है यार, कितना ट्रैफिक है, तो बहुत ही ट्रैफिक है भाई। टैंक फुल कर देना भाई। $989 भाई। अब हम जा रहे हैं वापस हरिद्वार। नीम करोली बाबा यहाँ पे मैप बहुत गड़बड़ कर रहा है, कभी इधर दिखा रहा है कभी उधर दिखा रहा है, तो इतना कंफ्यूज कर दिया ना इसने। अब हो गया सर में दर्द। अब हम जा रहे हैं वापस हरिद्वार। और दूसरा यहाँ पे अगर किसी से पूछ भी रहे ना तो किसी को भी नहीं पता नीम करोली बाबा का टेम्पल किधर है। कभी वो 12 किलोमीटर दिखा रहा है, कभी वो दिखा देता है 33 किलोमीटर, कभी इस वाले रास्ते से कभी उस वाले रास्ते से। तो भाई अब मैप के साथ साथ में फिर हम भी कंफ्यूज हो गए। अब हम जा रहे हैं वापस हरिद्वार। तो दोबारा आने के लिए भी तो कुछ बहाना होना चाहिए ना। अब अगर सारा आज ही देख लेंगे तो फिर दोबारा कैसे आएंगे। कहीं कहीं तो रोड इतनी बढ़िया आ जाती है। हम जब नीलकंठ गए थे, नीलकंठ से हम वापस आ रहे थे, तो जाने में तो एक्सीलेटर देना पड़ता, आने पे हमें एक्सीलेटर देने की स्टार्ट ही नहीं की थी हमने भाई। पूरा नीलकंठ ऊपर से लेके नीचे तक सिर्फ एक बार ऐसा हुआ था जहाँ पे हमें बाइक स्टार्ट करनी पड़ी। वो भी रीज़न ये था कि सामने गाड़ी चल रही थी ना, तो उसकी वजह से हमें स्लो करना पड़ा। नीलकंठ पे जाके बस एक बार थोड़ा सा पुश कर दो और सीधे नीचे आके रुकोगे। तो यहाँ से हमें लेना है लेफ़्ट, और ये है नेशनल हाईवे 34। तो देहरादून, दिल्ली, हरिद्वार लेकिन रोड यहाँ पर भी आपको मिलेंगे ऐसे सांप की तरह, सांप सलूटों की तरह, दाहिने बाएं मोड़। देख रहे हो कितना स्लोप दिया है। अगर कोई स्पीड पे भी आ रहा है तो भी फिसले रही। भाई दिल्ली से लेकर के और हरिद्वार या ऋषिकेश तक रोड सारे बढ़िया है एकदम। रोड में कोई परेशानी नहीं आएगी। वहाँ पर आपको परेशानी आएगी, नेटवर्क की परेशानी आएगी। और दूसरी प्रॉब्लम आएगी, जहाँ पर भी आप रिजॉर्ट ले रहे हो तो वहाँ तक का रास्ता ज़रूर एक बार देख लेना कि रास्ता कैसा है। क्योंकि ज़्यादातर क्या है ना, रिजॉर्ट जैसे अब ये रोड है ऊपर और रिजॉर्ट है नीचे, तो वहाँ तक के लिए ना पूरा कच्चा रास्ता है। और सिर्फ एक ही नहीं, हर रिजॉर्ट का यही सीन था। ज़्यादातर जितने भी कैंप थे वो ऐसे ही थे। आपको बाइक ऊपर या तो ऊपर ही खड़ी करनी पड़ेगी, कहीं पे अगर स्पेस है तो वहाँ पे खड़े कर लो, नहीं तो अगर नीचे सही रास्ता है तो भी आप रिजॉर्ट लेना, नहीं तो भाई हादसा हो सकता है। अभी मैं आ रहा था तो बाइक गिर गई थी। जहाँ पर भी कैंप ले रहे हो या कुछ भी ले रहे हो तो रूम देख लेना एसी है या नहीं है। भाई बिना एसी के रात को सो नहीं पाओगे, परेशान हो जाओगे। यह है मोतीचूर नदी। मोतीचूर का लड्डू तो होता है, मोतीचूर नदी भी है। नदी में पानी नहीं है बिल्कुल भी। मुझे लग रहा है धीरे धीरे अब यहाँ पे सारे में होटल ही बन जाएंगे। इतने होटल हैं, घर इतने नहीं दिखाई दे रहे जितने होटल दिखाई दे रहे हैं। और एक और वहाँ पे जब कैंप लोगे तो भाई प्राइस बहुत ऊपर होने वाला है। 11,000, 12,000, एक 25,000। ठीक है, तो पहले बार्गेन कर लेना या फिर प्री बुकिंग कर लेना। जो भी आप नेट पे सर्च कर रहे हो गूगल पे मिल जाएंगे। या तो प्री बुकिंग करके जाना, और नहीं तो अगर रूम लेना हो ना, रूम जा कर के लो तो सुबह ही जाके रूम ले लो। 10, 11, 12 सबकी चेकिंग टाइम यही होता है। तो सुबह जा कर के सबसे पहले रूम लो और उसके बाद में फिर घूमने जाओ। क्योंकि रात को अगर तुम होटल ढूंढने चलोगे ना तो रेट ऊपर नीचे रहेंगे, वो नीचे नहीं रहेंगे, रेट ऊपर रहेंगे और सारी ट्रिप की ऐसी तैसी हो जाएगी। जय गंगा मैया। ये देखो भाई गंगा जी जल भाई कितना है।
जी अब हरिद्वार से भी हम आगे आ गए। हरिद्वार से आगे हूँ अब मैं, ये है जगह बहादुराबाद। तो बहादुराबाद में हम अब रवि के पास में मैं स्टे करूँगा थोड़ी देर के लिए, 1-2 घंटे के लिए रेस्ट करूँगा। 1-2 घंटे रेस्ट करके और फिर तब निकलेंगे आगे के लिए, फिर तब जाएंगे घर। भाई पूरे हरिद्वार में गंगा जी ही गंगा जी हैं। आप जहाँ से भी निकलोगे हर जगह पे गंगा जी दिख जाएंगे आपको।